अब हम आगे की कविता पढ़ेंगे। हमने उस कविता को जो आपने पढ़ी थी, हे जग के सृजनहार प्रभु, है ना, जब जाप तुम्हारी आती है तो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। इसमें बच्चा क्या कर रहा है, किसकी वंदना कर रहा है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया था। फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लें कि ईश्वर की वंदना कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है। किस लिए कर रहा है? क्यों कि सूर्य उदय हो रहा है, पेड़ों पे चिड़िया चहचहा रही है, फूल मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए बच्चा ईश्वर को याद करके और धन्यवाद दे रहा है। अब हम आगे की लाइनें पढ़ते हैं। देखिए, जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं तो वर्षा की जब बूंदें पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी आवाज़ कैसी आती है? छम छम की आती है। और जब बिजली चमकती है तो बिजली कैसे चमकती है? चम चम करके चमकती है ना। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, और मैदानों में, वन में, बागों में, बाग यानी बगीचे, है ना, वन यानी जंगल, इसमें क्या हो जाती है? सब दूर हरियाली लहराती हुई। लहराती माने जब जब सब दूर हवा चारों ओर चलती है और हम पेड़ों को देखते हैं तो उस हवा को, सुंदर हवा को हम क्या बोलते हैं? लहराना, है ना, हवा का लहराना। हरियाली लहराती है और पेड़ हरे हरे रहते हैं और हवा चलती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब पेड़ हरे भरे हैं, हवा लहराती है, तो उनकी हवा हमको कैसी लगती है? ठंडी ठंडी लगती है। तो वो हवा को हम क्या बोलते हैं? ठंडी जब हमारी हमको हवा लगती है तो हमारा मन कैसा हो जाता है? खुश हो जाता है। कैसा हो जाता है हमारा मन? खुश। तो कभी इसमें क्या बोल रहा है कि मस्ती ढोकर लाती है, तो मस्ती यानी प्रसन्नता। हमारे लिए हवा क्या ढोकर लाई है? मस्ती, प्रसन्नता ढोकर लाई है। और हे जग के सृजनहार प्रभु, जब याद तुम्हारी आती है, और ये प्रभु की याद उसको कब आ रही है? जब उसने ये सब कुछ देखा। और क्या क्या देखा उसने? कि पेड़ों पे चिड़िया चहचहाती है ना, दुनिया, फूल मुस्कुराते हैं और सुगंध हमारे दौड़कर हमारे अंदर आती है, पानी की बूंदें छमछम गिरती हैं, बिजली चमचम चमकती है, पेड़ों पे, बागों पे सब दूर कैसी हवा, हरियाली छाती है, हरी हरी। तो ये सब कौन कर सकता है? हमारा जग का पालनहार ईश्वर। ये सब कौन करता है? ईश्वर करता है। तो ईश्वर की वंदना कौन कर रहा है? बच्चा। और वंदना करना यानी वंदना करना यानी प्रार्थना करना। आपको पता है ना, जब हम स्कूल आते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले ईश्वर की प्रार्थना ही करते हैं। तो इस तरह बच्चा ईश्वर की प्रार्थना करता है, वंदना करता है। और ये कविता में आपको मॉरल वैल्यू क्या मिलती है आपको इससे? कि हमें रोज़ सवेरे उठ के ईश्वर को इन सब बातों के लिए धन्यवाद करना चाहिए। अब इसके मैं आगे आपको क्या बता रही हूँ? शब्दार्थ। जब वैसे मैंने आपको कविता के माध्यम से जो कठिन शब्द आए थे, मैंने उसका शब्दार्थ बताते हुए ही आगे बढ़ी थी। फिर भी एक बार मैं आपको कठिन शब्दों को दोहरा दूँ। जग यानी संसार, जग यानी संसार, सृजनहार परमेश्वर, गीत गाना, दुनिया, संसार, लहरें, तरंग, और मस्ती, प्रसन्नता। ये शब्दार्थ हैं, आप लोग देख लीजिए और अच्छे से इनको कर लीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन।